डबल मनी मामले का बाकी पैसा कहाँ गया, आसमान खा गया या धरती निगल गई। बालाघाट जिले के साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र राज्य के लोगों के गाड़ी पसीने की कमाई ले डूबने वाले बहुचर्चित डबल मनी मामले में बीते दिनों से लोगों के जहन में बड़ी तेजी से यही सवाल उठ रहा है। जनचर्चा यही है कि आखिर डबल मनी मामले के आरोपियों ने बाकी पैसा कहाँ रखा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तीन राज्यों के हजारों लोगों ने डबल मनी मामले में पैसा लगाया, फिर इतना पैसा कहाँ गया। आरोपियों के पास से जब्त हुआ पैसा बहुत कम है। दरअसल डबल मनी मामले में मई 2022 में कार्रवाई शुरू हुई। इस दौरान पुलिस ने डबल मनी मामले के मुख्य आरोपी सोमेंद्र कंकरानी, हेमराज अमाडारे, अजय तिड़के सहित अन्य लोगों के पास से लगभग 10 करोड़ रुपया जब्त किया। इसके बाद 1.25 करोड़ रुपया एक महिला के घर से खुदाई के दौरान मिला। वहीं दूसरी ओर बीते दिनों एजेंटों और अलग अलग लोगों से खुदाई के दौरान लगभग 1 करोड़ रुपया जब्त किया गया। इसके अलावा कोई भी पैसा नहीं मिला। वहीं दूसरी ओर आंकड़ों पर गौर किया जाए तो अकेले मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के लांजी, किरनापुर, परसवाड़ा, बैहर, कटंगी सहित अन्य स्थानों के हजारों लोगों ने डबल मनी मामले में करोड़ों नहीं अरबों रुपया लगाया। इसके अलावा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र राज्य के लोगों ने भी पैसा लगाया। इस बात की कई जानकारी सामने आई है। इस मामले में लोग कहते हैं कि डबल मनी मामले के मुख्य आरोपी सोमेंद्र कंकरानी द्वारा अकूत संपत्ति बनाई गई तो अचल संपत्ति खरीदी गई। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ साथ राज्य के साथ अन्य राज्यों में भी संपत्ति खरीदी गई। दूसरी ओर डबल मनी मामले के एक और आरोपी हेमराज अमाडारे की संपत्ति के बारे में सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि उसके नाम पर बहुत कम संपत्ति खरीदी गई है और संपत्ति है भी नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि उसके नाम पर लिए गए पैसे या फिर उसने जो पैसे लिए हैं वो पैसे गए कहाँ। जब हजारों लोगों को करोड़ों रुपया लिया गया और करोड़ों रुपया से बढ़कर अब अरबों हो गया, तब महज कुछ करोड़ रुपया की जब्ती हुई। तो बड़ा सवाल यही है कि पैसा ज़मीन खा गया या आसमान निकल गया। हालांकि कुछ ज़मीन ने जो पैसा खाया था वह उगल भी दिया। तो फिर सवाल यही उठता है, क्या आगामी दिनों में और कहीं से भी पैसा, ज़मीन में गड़ा हुआ पैसा निकलेगा। हालांकि ये जनचर्चा है, इस पे विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन जनचर्चा जो होती है उसमें कहीं ना कहीं आग लगने पर ही धुआं निकलता है। लोगों को तो उनका पैसा वापस चाहिए, मामला चाहे जो भी हो। जनता यही कहती है कि कैसे भी हो पैसा वापस दिलवा दीजिए। जितने लोगों ने पैसा लगाया है और जितना पैसा इस डबल मनी मामले में लगाया गया है और जनचर्चा और लोगों की बातों पर विश्वास किया जाए तो यह राशि हजारों करोड़ में हो जाएगी। कोई तो कहते हैं कि यह राशि लगभग 25,000 करोड़ रुपये के बराबर है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि बाकी पैसा गया कहाँ। जनता यही चर्चा कर रही है कि यदि इन आरोपियों की अचल संपत्ति बेच भी दी जाए तो पैसे की रिकवरी नहीं हो पाएगी। मतलब साफ है, जब लोगों ने पैसा कैश में दिया था तो कैश में पैसा कहीं ना कहीं छुपाकर या दबाकर रखा गया है, जिसकी जानकारी अब तक डबल मनी मामले के आरोपियों द्वारा नहीं दी गई है। जनता की यही मांग है कि पुलिस सख्ती बरते, जिससे पूरा पैसा केस में मिले तो केस में पैसा लोगों का वापस किया जा सके। कल तक जनता के लिए भगवान लगने वाले डबल मनी मामले के आरोपी अब उनके लिए विलन बन चुके हैं। जनता अब सीधे सीधे पैसे की मांग कर रही है। डबल मनी सहित बालाघाट जिले की हर अपडेट खबर देखने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब और हमारे साथ रहे पूरी तरह से अपडेट।